हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन यहाँ पर हमने निकाला है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। तो पीबी, आप सभी जानते हैं कि पीबी ने आज ही जो है आपको 29 तारीख का एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें क्या पॉइंट है कि अभी जो टेट की एग्ज़ाम होने वाली है या स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो चीज़ें चल रही है, तो एक पहले भी इसका नोटिफिकेशन आया था, उसमें कुछ पोस्टें थी और इसमें कुछ पोस्टें डिपार्टमेंट वाइज। तो उसकी व्याख्या मैं यहाँ पर करूँगा पूरा डिटेल। सबसे पहले आपको समझना होगा ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट कि इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब देखिए कि ये क्या है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक, जिसमें खेल के टीचर जो होंगे, संगीत के टीचर होंगे, वादन के टीचर होंगे, प्राथमिक शिक्षक में भी वादन, नृत्य, खेल, संगीत, और जनजाति जो कार्य विभाग है उसके अंतर्गत विषय शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, खेल, संगीत, गायन, वादन। इसके लिए एलिजिबिलिटी जो परीक्षा है 2023, इसकी नियम पुस्तिका जारी कर दी गई है। ऑनलाइन फॉर्म इसके 30 जनवरी, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि होती है, जीके का एक क्वेश्चन लेते जाओ, से लेकर आपका जो है 13 फरवरी इस तिथि तक। और 23 जनवरी 2023 से सुधार करने की तिथि जो है 5 दिन ज़्यादा मिलेंगे, 18 फरवरी तक। अब इसमें आपको जो पॉइंट है परीक्षा का दिनांक और दिन, तो 25 अप्रैल 2023 से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें जो आपको पैसा लगेगा फॉर्म भरने का, अनारक्षित यूआर जनरल वालों के लिए 500 रुपये और 100 रुपये प्रति प्रश्न पत्र, ऐसे करके टोटल 600 रुपये। और इनके लिए जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्न पिछड़ा और निःशक्त जन, केवल एमपी के जो स्टूडेंट्स होंगे उनमें, उनके लिए 300 रुपये। इसके अलावा परीक्षा का डेट यहाँ पर आपको जो है 25 से स्टार्ट होगा, शिफ्ट वाइज होगा। तो जिसमें कि एग्ज़ाम का जो टाइम है उत्तर अंकित करने का 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा, 9 से 11:30। और जो दूसरा पेपर है वो 2 से 4:30। और रिपोर्टिंग का जो समय है वो सुबह 7 बजे, और दूसरी रिपोर्टिंग 12 से 1, मतलब पूरा दिन निकल जाएगा आपका। इसमें जो कॉमन नोट से दिए रहते हैं कि आपको ये आईडी, परिचय पत्र ओरिजिनल ले जाना पड़ता है, नियम पुस्तिका का ध्यान रखना है, बायोमेट्रिक्स अनिवार्य है, जो थंब वंब लगवाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जानी है ना, काले बॉल पेन का प्रयोग करना है, ये सारी आदि विभिन्न चीज़ें। अब इसमें जो आपको पद के नाम दिए हैं, इनसे जुड़ी हुई जो सिलेबस दिए हैं उसको मैं पढ़ता हूँ आगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्या चाहिए इसमें। तो इसके अंतर्गत आपको चाहिए पद का विवरण, माध्यमिक शिक्षा, विषय शिक्षक, पद की श्रेणी थर्ड, जो तृतीय श्रेणी है, थर्ड ग्रेड का है। आवेदन पत्र मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल द्वारा निकाला गया, केंद्र भोपाल के निर्देशानुसार, आगे अभी होंगे केंद्र डले होंगे, उसको पढ़ दूंगा। योग्यता, आपने संबंधित विषय में क्या किया हो, ग्रेजुएशन किया हो अथवा संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि, तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, बीएड 1 साल वाला। इसके अलावा आपको यहाँ पर अन्य जो पूरी कहानी दी है, बीएड, बीपीएड, बीएससी, ये सब पूरी चीज़ें आपको दी गई हैं जो कॉमन रूप से मांगा है। साथ में एक चीज़ याद रखना कि जैसे ग्रेजुएशन मांगा है तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष, मतलब बीपीएड, बीएड सब में कॉमन है। हर जो तरीके से वो यहाँ पर भी बीएलएड, बीएड की मांग कर रहा है, अथवा जो बीएड, बीपीएड किसी भी तरीके का आपने डिप्लोमा किया हो एजुकेशन में जो कराया जाता था, तो वो विशेष यहाँ पर मांगा है। 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि, 1 वर्षीय बीएड। आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जो व्यक्ति होंगे, अभ्यर्थी होंगे, उनको शैक्षणिक योग्यता के अर्थकारी अंकों में 5% की छूट भी दी जाएगी। इसके अलावा संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक के संबंध में जो पॉइंट है आपका, संस्कृत साहित्य, व्याकरण आदि विषय में 7 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में शास्त्रीय उपाधि, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। और बीएड, डीएलएड ये सब, बीएड डीएड जो होते हैं ये सब ट्रेन होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपको पदनाम माध्यमिक शिक्षक जो होगा उसमें 50% लाना अनिवार्य है, SC ST OBC और EWS के जितने स्टूडेंट हैं, और जनरल वालों के लिए यहाँ पर 60% लाना मिनिमम अनिवार्य होगा।
इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अन्य जो सक्षम अधिकारी के पास से सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। इसके अलावा वेतनमान क्या होगा, न्यूनतम वेतनमान 32,800 प्लस महंगाई भत्ता, ये आपको अच्छी खासी सैलरी दी जा रही है और ये बेसिक है और नई नई करके 40,000 के ऊपर जाएगी। तो ये जो है 2018 के नियम 13 के अनुसार परीक्षा अवधि में वेतन देय होगा। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र के अंतर्गत भोपाल दिनांक 3/1/2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन से निर्णय लिया गया। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों से विभाग स्तर पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आरक्षित अभ्यर्थियों से 100 एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से 50 रुपये जो है यहाँ पर प्राप्त किए जाएंगे एवं इस राशि को स्कूल शिक्षा विभाग को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपका ये सिलेबस है, ये काम की चीज़ है आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम ये आपको पता होना चाहिए। जिसमें क्या पूछा है कि सभी प्रश्न आपको अनिवार्य, मतलब कि 150 अंकों का पहला प्रश्न पत्र होगा, एक प्रश्न पत्र होगा जिसकी अवधि 2.5 घंटे, हमने जो डिस्कस किया कि आपको 9 से 11:30 तक का टाइम दिया जा रहा है। फिर MCQ टाइप के 4 विकल्प होंगे, माइनस मार्किंग प्रति 4 वर्ष प्रश्नों पर एक गलत होगा तो आपको यहाँ पर माइनस मार्किंग की बात की गई है। प्रश्न पत्र के 2 भाग हैं, पार्ट ए पार्ट बी, जिसमें कि आपको ए सभी के लिए कॉमन होगा और बी जो विषय से संबंधित है उसके लिए। सिलेबस में 4 खंड दिए गए हैं, पढ़ देता हूँ। अंग्रेजी पूछी जाएगी 8 नंबर की, 5 नंबर की, हिंदी पूछी जाएगी 8 की, जीके पूछा जाएगा 7 नंबर का, शिक्षा शास्त्र पैडालॉजी 10 नंबर की, कुल 30 नंबर ये हो गए आपके पार्ट ए। दूसरा पार्ट बी जिसमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, उर्दू भाषा, संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी, तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं आपके, जिनमें कि 120 अंक, मतलब मेजर जो पोर्शन है आपका लगभग 70% पोर्शन यही है, 70% प्लस, जिसमें 120 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे इन विषयों के अंतर्गत। फिर इसका लेवल, इसका स्तर जो होगा वो हायर सेकेंडरी लेवल पर होगा, मतलब अंडर 10th क्लास के अंदर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। आगे आप देखिए तो डिफाइन किया है बाकायदा सिलेबस को। इंग्लिश, रीजनिंग कॉम्प्रिहेंसिव जो होते हैं आपको 2 शॉर्ट पैसेजेस फॉलोड बाय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वोकेबुलरी आपको दी गई है, वन सब्स्टिट्यूशन, अपोजिट, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, आइडियम, फ्रेजेस, आर्टिकल, मॉडल्स, डिटर्मिन, ये सब पूरे नाउन प्रोनाउन नरेशन, ये सब चीज़ें आपको दी गई है। सामान्य ज्ञान, सामाजिक घटनाक्रम, समसामयिक मामले, करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संसार का भूगोल, भारत का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल आदि, भारतीय राजनीति व शासन तंत्र, संविधान, राजनीतिक, पंचायती राज, आपको ये सारी चीज़ें। और तार्किक योग्यता में मैथ्स रीजनिंग वाली जो चीज़ें हैं आपकी, जैसे रीजनिंग कहा, संबंध पदानुक्रम, एनालॉजी, ये कोडिंग डिकोडिंग जो होता है ना, ये सारी चीज़ें आपको इसमें सिलेबस में मांगी गई है। इसके अलावा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये एक पैडोलॉजी जिसको हम कहते हैं इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि इसकी अवधारणा, इसको प्रभावित करने वाले कारक, इसके प्रिंसिपल, इसकी समस्याएं, वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव, समाजीकरण प्रक्रियाएं, फिर ये बाल केंद्रित प्रगति शिक्षा का आधार, व्यक्तित्व और उसका मापन, भाषा विचार, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद आदि, ये सब पूरे प्रोसेसेस जो हैं आपको दिए गए हैं। इसके कोर्सेज अनअकैडमी पर जल्दी स्टार्ट हैं, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। अभी न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है तो उसमें एनरोल करना, अर्जुन लाइव कोड यूज़ करके 23% ऑफ है। और ये कोर्स हमारा लॉन्च हो रहा है 5 जनवरी से, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पैडोलॉजी का। तो आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं और सीखना शुरू करो अभी से, क्योंकि समय कम है। तो आप लोग प्लस कोर्स में पीईबी कैटेगरी में होगा, तो एमपी पीईबी में इस कोड के साथ ही एनरोल करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा 23%, एमपी पीईबी। फिर आगे बता देता हूँ संख्या पद्धति, बीजगणित आपको पूछी, ज्यामिति मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री ये सब पूछा है, आपको दिया है, क्षेत्रमिति दिया, सांख्यिकी दिया है। फिर इधर साइंस में यूनिवर्स, ब्रह्मांड, समय, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान का मापन, पदार्थ, पदार्थ की क्या आवश्यकताएं होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ के गुण क्या होते हैं, उसके पृथक्करण की विधि, धातु, अधातु, अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक, मिश्रण, रासायनिक संकेत, सूत्र, समीकरण, अम्ल, क्षार, लवण, उनके गुण, ये सारी गतिविधियाँ, भोजन एवं स्वास्थ्य, भोजन के स्रोत, भोजन के घटक, भोज्य पदार्थों का संरक्षण, भोजन एवं स्वास्थ्य पादपों पर में जो संरचनात्मक संगठन है, सजीव जगत, वर्गीकरण, ये सारे पॉइंट्स उसके आपको यहाँ पर दिए हैं। बल, गति, दाब, कार्य ऊर्जा, मशीन, ताप और ऊष्मा, हमारे आसपास का भौतिक वातावरण, रासायनिक, ये पूरा सिलेबस। फिर साइंस में साइंस के उद्देश्य,
वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों से अवगत कराना, विज्ञान संबंधी विभिन्न कौशल विकास को डेवलप करना, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायता सामग्री का निर्माण करना एवं इसका उपयोग करना, मूल्यांकन की नवीन विधियाँ, ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्री, जिसमें कि आपका पाषाण युग से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा, फिर स्वतंत्र भारत की प्रमुख घटनाएं, आपका पॉलिटी, आपका भूगोल में सौरमंडल से लेकर भारत का, विश्व का, संपूर्ण पर्यावरण से जुड़े मुद्दे, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे जिसमें कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति की अवधारणा, कक्षागत प्रक्रियाएं, गतिविधियां, परिचर्चा, हिंदी के संदर्भ में वाक्यबोध, रचना, काव्यबोध, अपठित गद्यांश, निबंध लेखन, पत्र लेखन, हिंदी साहित्य, हिंदी गद्य पद्य, उसका विकास, ये सारे पॉइंट्स आपको, हर एक चीज़ मांगी जा रही है इसमें, मतलब कुछ भी नहीं चूका जा रहा। इतनी सारी तैयारी आपको करनी होगी। अंग्रेजी का ये पूरा जो स्पेशलाइजेशन है, ये पूरे टॉपिक्स इसमें आपको बाकायदा दे दिए, हिंदी के टॉपिक्स दे दिए। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी आपको, मैं अभी इसको अपलोड कर दूंगा। तो ये काफ़ी काम की चीज़ें आपको इसमें बताया। इसके अलावा जो आपके माध्यमिक शिक्षकों की सूची है, जैसे गणित है, तो गणित विषय के अंतर्गत गणित भौतिक शास्त्र इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारण करना, साइंस से जो भरना चाहता है, सॉरी मैथ्स से, ये साइंस से भरना चाहता है तो साइंस में ये चीज़ें होनी चाहिए, सामाजिक विज्ञान में ये चीज़ें होनी चाहिए। हिंदी के अंतर्गत मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन, अंग्रेजी सेम ग्रेजुएशन उससे, संस्कृत उर्दू, मतलब जो चाहिए उससे ग्रेजुएशन किया हुआ अनिवार्य होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप स्पेशलाइजेशन से अपीयर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपको पूरा वही चीज़ जो मैंने अभी बताया, रैंकिंग परसेंटेज कितना क्या लगेगा, महंगाई भत्ता, सैलरी पूरा जो है। इसके अलावा सिलेबस एज इट इज़, जो सेम पैटर्न, सेम एग्ज़ाम टाइम, सेम सारी जो एक्टिविटीज़ रहेंगी वो, और वही सिलेबस। तो ये आप इसमें जुट जाइए। इससे जुड़े हुए जो पॉइंट्स हैं मेजर, मैंने सारे विषयों पर रोशनी डाली, कब होगा, किस प्रकार होगा, किस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा, किस डेट को आपका फॉर्म भराएंगे, फॉर्म में संशोधन हम कब कब कर सकते हैं, इससे जुड़ी हुई दूसरी गतिविधि, सिलेबस किस प्रकार का है, पाठ्यक्रम किस प्रकार का है, कितनी चुनौतियां हैं। तो अभी से आप इसमें जुट जाइए, जिसमें कि आप लोगों को काफ़ी सारा बेनिफिट दिया जा रहा है अनअकैडमी की तरफ से। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि अनअकैडमी प्लस पर हम लोग आप लोगों के लिए जो ऑफ़र निकाला है, जिसमें ये सारे सिलेबस हम लोग कंप्लीट कराएंगे, उसको आप देख लीजिए कि न्यू ईयर हमने जो ऑफ़र निकाला है अभी इसका बेनिफिट लें। 23% ऑफ आपको हम लोग दे रहे हैं इसमें। आपको जो न्यू ईयर ऑफ़र है, तो पीबी का कोई भी कोर्स, इसमें आप सारे, अभी बहुत सारी भर्तियाँ आ रही हैं तो 1 साल के लिए लोगे और सारे कोर्सेज साल भर पढ़ सकते हो पीबी के। MPPEB का सब्सक्रिप्शन लो, कोड लगाओ अर्जुन लाइव ARJUNLIVE, और ये सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 3,812 में पड़ जाएगा। अगर आप देखो तो 300 रुपये महीने भी नहीं पड़ रहा कायदे से, 300-350 रुपये, है ना, जिसमें कि आपको काफ़ी बेनिफिट अभी मिल रहा है। ये न्यू ईयर के लिए केवल है, 23% अभी दिया जा रहा है, तो उसका बेनिफिट लो और सीखना शुरू करो अनअकैडमी के साथ। ईश्वर करे आप लोग कामयाब हो। वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। लेट्स क्रैक इट।